तवज्जो रखें। सबसे पहले क्या होता है, सेंसर्स इज एन इनपुट डिवाइस। ये सबसे पहले एक एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सेंसर्स एक एनालॉग वैल्यू प्रोड्यूस करती है। वो एनालॉग वैल्यू किसके पास जाती है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इन वैल्यूज को किस फॉर्म में तब्दील करता है? जीरोस एंड वंस की सूरत में तब्दील कर देता है। और इसके बाद ये वैल्यूज किसके पास जाती हैं? माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है। माइक्रो प्रोसेसर के पास जाके इसका कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसके साथ? प्री सेट वैल्यूज के साथ। किसके साथ? प्री सेट वैल्यूज के साथ। जो वैल्यूज पहले से इसके पास सेव होती हैं उसके साथ कंपैरिजन होता है। तो जो वैल्यूज पहले से सेव होती हैं वो एक और डिवाइस है, SSD में भी सेव की जा सकती हैं या किसी रजिस्टर्स में भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। वो जैसे नहीं, आप जैसे मिसाल के तौर पे आप एक अपना कोई सॉन्ग कंप्यूटर में इंस्टॉल मतलब वो डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल आप इंस्टॉल सेव करते हैं, इसी तरह जो सेट वैल्यूज होती है वो भी सेव की जाती हैं कि ये वैल्यूज होंगी, इससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वो वैल्यूज होती है बाकायदा, वो वैल्यूज इसको बताई जाती है। ठीक है बात की नहीं? SSD भी हो सकता है या रजिस्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें क्या चीज स्टोर की जाती है? प्रीसेट वैल्यूज स्टोर की जाती है जिसके साथ माइक्रो प्रोसेसर कंपैरिजन कर रहा होता है। समझ आ रही है कि नहीं? और इस कंपैरिजन के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? क्या एक मैसेज भेजता है किसके लिए? आउटपुट डिवाइस के लिए, कि आउटपुट ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या आउटपुट जैसा था वैसा ही रहेगा या उसको ऑन या ऑफ भी करना पड़ेगा आपको? समझ आ रही? अगर सम टाइम, ये है कौन सा वाली डायग्राम? ये है मॉनिटरिंग सिस्टम की डायग्राम। कौन सी डायग्राम है? मॉनिटरिंग सिस्टम की डायग्राम। अगर माइक्रो प्रोसेसर की यही वैल्यूज आउटपुट की एटमॉस्फेयर में भी जा रही हैं और ये वैल्यूज दोबारा सेंसर भी इन वैल्यूज को फिर से देखता है। ठीक है, सेंसर भी इन वैल्यूज को क्या करता है? जैसे मैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की बात करूं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की बात करूं तो आउटपुट क्या था? एक हीटर को ऑन कर देना। तो हीटर ऑन करके रूम को क्या कर रहा है? रूम को गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? रूम को गर्म भी कर रहा है। और वही जो वैल्यूज है अब कौन देख रहा है? उन वैल्यूज को सेंसर फिर से देख रहा है, उस गर्म हुई हुई वैल्यूज को। फिर वो एडीसी को देता है माइक्रो प्रोसेसर, फिर उसको कंपेयर करता है कि क्या वो सेट टेम्परेचर पे आ गई है वैल्यूज के नहीं आई। अगर आ जाती है तो आउटपुट डिवाइस को ऑफ कर देगा वो। समझ आ रही बात है कि नहीं? आउटपुट डिवाइस को क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। और वो हर लम्हे वैल्यू सेंसर क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है। समझ आ रही बात है कि नहीं? मतलब ये वैल्यू सेंसर के पास कहां से आ रही है? एक तो सराउंडिंग से भी आ रही है, सराउंडिंग से भी आ रही है और एक आउटपुट से भी आ रही है। समझ रहे हैं बात की नहीं? मतलब आउटपुट क्या था? लेट्स से हीटर था, लाइट बल्ब था, प्रेशर सेंसर था, कोई अलार्म था, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। समझ रहे हैं बात की नहीं? तो जब ये डायग्राम पीछे की तरफ जाती है, इस पीछे की तरफ जाने वाले को सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि सेंसर हर लम्हे जो न्यू वैल्यूज आ रही है उसको देख रहा है और उसके मुताबिक माइक्रो प्रोसेसर फिर एक काम परफॉर्म करता है। अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम होता तो बस कुछ भी ना होता और ये बस अलार्म प्रोड्यूस करके थोड़ी देर बाद चुप हो जाता। समझ रहे बात क्या नहीं? यहां से जब आउटपुट वापस सेंसर को दी जाती है और सेंसर चेक करता है कि अच्छा अब क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या अब वैल्यूज सेट वैल्यूज के हिसाब से हैं या नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। समझ रहे मेरी बात की नहीं? और ये जो एरो में वापस पीछे की तरफ लेके जाता हूं सेंसर को देने के लिए, इसको बोला जाता है फीड बैक। क्या कहा जाता है? फीड बैक कहा जाता है कि जो वैल्यूज दोबारा वापस पीछे दी जाती हैं, सेंसर उन वैल्यूज को चेक करता है। समझ आ रही है? ये एसी भी हो सकता है, कूलिंग एजेंट हो सकता है, कोई हीटिंग एजेंट हो सकता है, कोई भी अलार्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फीडबैक हमेशा सिर्फ किस में आता है? कौन से सिस्टम में? कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कंट्रोल सिस्टम में क्या किया जाता है? वैल्यूज आर केप्ट इन अ गिवन रेंज, इन अ प्रीसेट रेंज। समझ आ रही है? वैल्यूज आर ट्राइड टू कीप बिटवीन अ गिवन रेंज, उनसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कंट्रोल सिस्टम में क्या किया जाता है? वैल्यूज ऑफ द
आउटपुट या सिस्टम, वैल्यूज ऑफ द आउटपुट या सिस्टम आर केप्ट कहां पे बताएं, विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, वैल्यूज ऑफ द आउटपुट आर केप्ट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, एक रेंज के अंदर उनको रखा जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? इसका मतलब है कि दिस सिस्टम वर्क्स तब तक जब तक आप उसको करंट दिए जा रहे हैं। आप 24 घंटे बटन ऑन रखें, ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। समझ आ रही बात? ये जब तक इसको पावर मिल रही है ये ऑन रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। ये ऑफ तब होगा जब आप इसकी एनर्जी इसको देना बंद कर देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये जो एडीसी है इसको भी करंट चाहिए होता है चलने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर को भी करंट चाहिए होता है और आउटपुट डिवाइस को भी करंट चाहिए होता है। तो जब तक आप उसको इलेक्ट्रिक करंट आप सप्लाई करते जा रहे हैं तब तक ये काम करता जाएगा। जब आप इसको हटा देंगे इलेक्ट्रिक करंट तो इस सेंसर सिर्फ वैल्यूज देगा, आगे कोई डिवाइस काम नहीं करेगी, बिकॉज सेंसर किसी करंट पर डिपेंड नहीं करता। सेंसर एटमॉस्फेरिक चीजों को डिटेक्ट कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज तब्दील करता है। समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो ये कौन से सिस्टम को बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम को, जिसमें आपने एक जो भी गिवन चीज है उसको आपने कंट्रोल करना होता है, इनफैक्ट एक गिवन रेंज के अंदर। ठीक है, आर केप्ट विद इन अ स्पेसिफिक या गिवन रेंज। समझ रहे बात कि नहीं? मॉनिटरिंग में मॉनिटर करना सिर्फ देखने को बोलते हैं, और सिर्फ कुछ अपनी तरफ से कुछ काम परफॉर्म नहीं करेगा जिससे वैल्यू एक सेट रेंज में आ जाए। ठीक है, तो दो तरह की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह बर्गलर अलार्म सिस्टम है, चोर पकड़ने वाली जो सिस्टम है, वो मॉनिटरिंग होगा। कौन सा होगा? मॉनिटरिंग। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स को बार बार ऑन करना ऑफ करना वो कंट्रोल सिस्टम है। एक्वेरियम में टेम्परेचर को मॉनिटर करना कंट्रोल सिस्टम है। समझ आ रही है कि नहीं? एक्वेरियम के अंदर टेम्परेचर को एक सेट रेंज तक रखना ताकि मछलियां मर ना जाएं, ठीक है, वो एक आपका कंट्रोल सिस्टम है। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से टेम्परेचर किसी इंक्यूबेटर के अंदर, वो गैस आपकी एक्वेरियम के अंदर, सही है जी? बोले बेटा। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल ये जो हीटिंग यूनिट है ये एक टेंपरेचर की स्टेट कर देता है जो सर्टेन एरिया में नहीं होना चाहिए, तो ये फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। माइक्रो प्रोसेसर फिर कमांड देगा आउटपुट डिवाइस को कि ठंडा, अगर गर्मी बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो एसी को ऑन करवा देगा, अगर टेम्परेचर बहुत कम ठंडा हो गया तो हीटर को ऑन करवा देगा। फिर उसमें ऐसा होता है ना कंट्रोल सिस्टम में, फिर एक आउटपुट डिवाइस समटाइम नहीं होती, ज्यादा आउटपुट डिवाइसेस होती, तो हर एक के लिए एक मुख्तलिफ मैसेज जा रहा होता है। वो माइक्रो प्रोसेसर वो फैसला लेता है कि आउटपुट डिवाइस अब कौन सी हो सकती है, हीटर है, कोई फैन था, कोई मोटर थी, कोई वाल्व था, कोई भी ऐसी चीज थी, तो वो आउटपुट डिवाइस यहाँ से फैसला लेती है। बात समझ आ रही है बच्चों को? तवज्जो रख रहे हैं जी? बिलाल गनी। बिल्कुल हो सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक इस तरह का छोटा मिनी प्रोसेसर होता है, जैसे आपके कंप्यूटर से एक चीज सिर्फ नहीं हैंडल होती। कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कितने ज्यादा सारे कंपोनेंट्स अटैच हो सकते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? ये उसी तरह से एक मिसाल है, जैसे आपके मोबाइल फोन में, आपका जो मोबाइल फोन होता है स्मार्टफोन, क्या वो सिर्फ कॉल कर सकता है या और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? कॉल के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन से मुराद हर एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है वो एक हर सॉफ्टवेयर की मिसाल है। हर सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया है उस सॉफ्टवेयर का काम मुख्तलिफ होता है, ऐसा है कि नहीं? कुछ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ मैसेजिंग के लिए है, कुछ मिसाल के तौर पे आपके बैकअप्स के लिए हैं, कुछ आपके व्हाट्सएप के लिए, कुछ सोशल मीडिया के आपसे, कुछ गेम्स हैं, कुछ क्लॉक से रिलेटेड है। हर एक सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ है ना, तो हर एक काम भी मुख्तलिफ है। इसी तरह से आपने माइक्रो प्रोसेसर पे थोड़ा तगड़ा लगाना होगा जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सके, ज्यादा काम। ठीक है अहमद इमरान, क्लियर हुआ? मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं, एक सेंसर टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं करता। सेंसर्स टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स की भी एक अच्छी खासी रेंज है। मुख्तलिफ सेंसर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ रेंज के टेम्परेचर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जितना बड़ी टेम्परेचर्स को मॉनिटर करने वाले सेंसर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी या उनकी प्रिसिजन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे 500 डिग्री सेल्सियस जैसा टेम्परेचर किसी ने मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना है, तो वो 0.1 को नहीं अपने खाते में लेके आएगा, 0.1 डिग्री ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कुछ टेम्परेचर सेंसर्स इस तरह के हैं जो मिसाल के तौर पे 40-50 डिग्रीज तक चल रहे हैं, उनकी थोड़ी प्रिसिजन फिर ज़्यादा होगी।
जो और उससे कम लेके जाएं, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक की मिसाल के तौर पे टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह रेंज होती है, हर एक सेंसर एक मुख्तलिफ मटेरियल से मिलके बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे हमने कहा था ना, एक सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। इसी तरह जर्मेनियम भी क्या है? सेमीकंडक्टर है। अब सिलिकॉन के साथ मैं जब ऑक्सीजन मिलाऊंगा सिलिका बन जाएगा, वो एक और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। सिलिकॉन के साथ मैं इंडियम मिलाऊंगा, गैलियम मिलाऊंगा, है समझ आ रही कि नहीं? गैलियम के साथ मैं आर्सेनिक मिलाऊंगा तो एक नई कंपाउंड बन जाएगा। जब नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होंगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हर एक नया कंपाउंड एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? सो अब देखें, जिस तरह हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऐसा ही है कि नहीं? है ना? हीलियम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो प्रॉपर्टीज टोटली क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से सोडियम Na जिसको केमिस्ट्री में कहा जाता है, और क्लोरीन Cl। क्लोरीन क्या चीज है? क्लोरीन एसिडिक है ना? क्या आप क्लोरीन कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं। क्या सोडियम अकेला कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है, सोडियम कैसा है? वो आप हाथ पे पकड़ेंगे तो हाथ पे छाले निकल आएंगे, ऐसा ही है कि नहीं? इसी तरह से आप जब इन दोनों को मिलाते हैं, आप इन दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे तो NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ना। और सोडियम क्लोराइड तो आपके सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है, तो वो तो हम खा रहे हैं मजे से, हमें कुछ भी नहीं होता, हमारे खानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज इनफैक्ट क्या होती हैं? तब्दील हो जाती है। हम उनकी प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हैं, उससे नए नए सेंसर्स बनाते हैं। हर चीज से सेंसर नहीं बनाए जाते, सेमीकंडक्टर्स सेंसर्स बनाने के लिए काम आते हैं। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? सो अब हम आते हैं जरा सेंसर्स की तरफ, उनके डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ेंगे और फिर आएंगे। टेम्परेचर सेंसर का आप सारों को मालूम है, इट मेजर्स टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बाय, अच्छा इसमें पता क्या क्या होना चाहिए? हर सेंसर का नाम आना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, यानी एप्लीकेशंस अप्लाई कहाँ कहाँ होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एप्लीकेशन एक सेंसर की, उसकी डिस्क्रिप्शन के ये है क्या चीज, और तीसरा उसका नाम, ठीक है? कहाँ कहाँ, जिस तरह इंफ्रारेड सेंसर है, वो एक इंट्रूडर डिटेक्ट करने के भी काम आ सकता है, प्रेशर सेंसर भी इंट्रूडर डिटेक्ट करने के काम आ सकता है। समझ आ रही है कि नहीं? सो हर एक सेंसर का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका एप्लीकेशन ये पता होनी चाहिए। जिस तरह टेम्परेचर सेंसर है, ये ग्रीन हाउसेस में भी लग सकता है। ग्रीन हाउस जहाँ पे प्लांट्स नहीं, जैसे पौधे भी अच्छे खासे महंगे प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स के तौर पे काम भी आते हैं। पौधे आप लोग कभी जाएं नर्सरी खरीदने के लिए तो देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो कि लाखों की रेंज में भी होते हैं, कुछ लाख का भी एक पौधा होता है। समझ रहे बात कि नहीं? तो इसका मतलब है कि उस पौधे को बड़ा जब करते हैं तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी होती है ना, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जहाँ पे वो बन रहे होते हैं अच्छा खासा ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया जाता है उसको, ताकि उसका टेम्परेचर मॉनिटर किया जा सके। टेम्परेचर क्योंकि उसकी नीड्स मुख्तलिफ, लेट से मेडिसिन के काम आएगा वो, उसके जो प्लांट है, तो उसको एक सेट टेम्परेचर पे बड़ा करना होता है, सेट लाइट इंटेंसिटी पे, सेट ह्यूमिडिटी रेंज पे, सेट एक सॉइल की अपनी एसिडिटी, सॉइल नहीं जिसमें एक दरख्त बड़ा होता है, पौधा बड़ा होता है, उस सॉइल की भी अपनी एक एसिडिटी होती है, उस सॉइल को कितना एसिडिक होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे क्रॉप्स एंड कल्टीवेशंस होती है, आपको पता ना केमिकल्स गिराते हैं उसमें, एक थोड़ी मिकदार में ज्यादा केमिकल गिराएंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे? सफीउल्लाह, खराब हो जाएंगे ना। मेरी बात समझ आ रही है? पौधे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल ज्यादा उसमें डल गया। तो एक बड़ी सेट क्वांटिटी के अंदर आपने उसके ऊपर खाद, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स, खाद, उर्दू में खाद, अंग्रेजी में फर्टिलाइजर्स, आपको उनको बड़ा करने के लिए डालने होते हैं। उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो एक खास मिकदार में। और इसी तमाम चीजों को दुनिया ने भी इस्तेमाल करके तो अपनी यील्ड इंक्रीज की है, कि कौन सा वो खास टेम्परेचर है, वो कौन से खास एनवायरनमेंट है जिसमें एक पौधा अपनी बेस्ट जो उनसे ना ऑप्टिमम ग्रोथ करता है। तो लोगों ने अपनी छत के ऊपर भी इस तरह के एनवायरनमेंट बना के, तो गमलों के अंदर उन्होंने माल्टे भी उगाए हुए हैं, गमले स्मॉल पॉट्स के अंदर भी उन्होंने फ्रूट और इस तरह वेजिटेबल्स उगाई हुई हैं। चाइना में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि लोग अपने घर के अंदर जो इंसान इस तरह नर्सरीज बनाते हैं, उससे पौधे
और उससे फिर फ्रूट्स एंड इस तरह की चीज़ें उगती हैं। उसके लिए उनका कहना यह है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक खेत या ज़मीन होनी चाहिए, उसके अलावा भी आप उसको कल्टिवेशन कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड दोज कंडीशंस, you just have to provide those conditions that are necessary for the growth of a plant. So temperature sensors measure the surrounding temperature of the surrounding by sending signals. These signals will change as the temperature changes. These signals will change. Signal क्या है? Signal is in fact an electric current है ये। जैसे ही temperature तब्दील होता है, electric current है ये, वो तब्दील होता है। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? अब एक चीज़ है, आपके सिलेबस के स्कोप में तो नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग? केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग? केमिस्ट्री में आपको आउटर मोस्ट शेल का कॉन्सेप्ट पता है? एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का, उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको वैलेंस शेल कह सकते हैं कि नहीं कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट है सारों को। अच्छा, ये जो अब मैं सेमीकंडक्टर्स की बात, मैं मेटल्स नॉन मेटल्स की बात नहीं करूंगा, इंसुलेटर्स की बात नहीं करूंगा, मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूंगा। किन की? सेमीकंडक्टर्स की। अब उस सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही शेल की बात करूंगा मैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपने ही शेल में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है लेस एनर्जी वाला, एक लेवल होता है लेस एनर्जी वाला। जब आप उसको किसी भी सूरत में एनर्जी देते हैं, हर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ टाइप की एनर्जी के ऊपर एक्साइट हो जाता है। कोई नमी अगर मिल जाए, ह्यूमिडिटी मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन पागल हो जाएगा। मतलब वो हम कहते हैं ना यार, बहुत एक्साइटेड ना हो, इतनी एक्साइटमेंट कहाँ से? इसका मतलब क्या होता है? एक्साइट होना, एक्साइटेड होना किसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा एनर्जी होना ना। एक बच्चे में मिसाल लेते हैं, अगर हम कहते हैं ना कि इतनी जज्बाती ना हो, इतनी एक्साइटेड ना हो। एक्साइटेड किसको बोलते हैं? ये फिनोमेना है ज़्यादा एनर्जी से रिलेटेड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल आखिरी शेल के ऊपर पड़ा हुआ था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, आपने किसी भी टेम्परेचर की सूरत में उसको एनर्जी दे दी, प्रेशर की सूरत में दे दी, ह्यूमिडिटी की सूरत में दे दी, किसी भी सूरत में आपने उसको क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। वो अपने वैलेंस एनर्जी लेवल से उठ के जंप करेगा कंडक्शन वाले लेवल के ऊपर, और ऊपर चला जाएगा लेवल में, होगा वो आउटर मोस्ट शेल का ही हिस्सा, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा वो। लेकिन अगर मैं आउटर मोस्ट शेल यूं बनाऊं मिसाल के तौर पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है नीचे, इलेक्ट्रॉन उसके शेल के ऊपर, उसके ऊपर ही है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या थोड़ी सी कम है। अब इलेक्ट्रॉन को जब आपने थोड़ा जज्बात दिलाया, तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? है वो अभी भी अपने वैलेंस के अंदर ही वो ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की, अपने ही एनर्जी लेवल में उसने जंप किया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसके जंप की वजह से इलेक्ट्रॉन एक सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन कॉज करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन की इस वाइब्रेशन के बेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन इतना होता है कि जो साथ वाली डिवाइसेस उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। इतना होता है कि वो साथ वाले डिवाइसेस उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तरह के पता नहीं कितने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सेंसर के अंदर पता नहीं कितने ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने ही वैलेंस शेल में मौजूद हैं, लेकिन अपना एनर्जी लेवल तब्दील करते हैं। ये बात समझ आने वाली है, मुश्किल तो नहीं थी ये बात, समझ आई ये बात? इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह में बैठा है, लेकिन थोड़ा फुदकना शुरू कर देता है। फुदकने का मतलब समझते हैं ना, जंपे मारना शुरू करता है, अपने ही वैलेंस एनर्जी लेवल से जंप करके ऊपर वाले लेवल पे चला जाता है। और ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल। कौन सा लेवल? कंडक्शन एनर्जी बैंड कहा जा सकता है, या एनर्जी लेवल कहा जा सकता है। समझ आ रही है कि नहीं? इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी कहा जाता है। ये आगे जाके A2 में पढ़ेंगे। सर किस वजह से ये एनर्जी आती है? कोई भी एनर्जी, अब देखें मैंने जिस तरह से कहा ना कि हर एक जो एलिमेंट होता है उसको, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू सर्टेन थिंग्स, दे आर सेंसिटिव टू सर्टेन थिंग्स। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं, उसको आप अपनी हथेली पे रखेंगे तो आपके हाथ में छाले चढ़ जाएंगे, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू H2O। आपके हाथ के ऊपर जो नमी मौजूद है उसके साथ वो सेंसिटिव होते हैं और रिएक्ट करके कुछ और ही बना देंगे वो, ठीक है? तो उसकी जो रिएक्शन होता है, इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स। कुछ ऑक्सीजन के साथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ
इब्राहिम सती जाए, मैम बुला रही हैं। कौन है इब्राहिम सती? इब्राहिम सती, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ ऑक्सीजन के साथ सेंसिटिव होंगे, कुछ किसी और चीज के साथ सेंसिटिव होंगे, कुछ किसी और चीज के साथ सेंसिटिव होंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो बेटा ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है ना, हर एक कंपाउंड किसी न किसी चीज के साथ सेंसिटिव होता है, ठीक है। सो हमने क्या करना होता है, जब सेंसर्स बनाते हैं ना, तो एक मैंने कहा ना सिलिकॉन से नहीं बनेगा, सिलिकॉन के साथ मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज मिला के जो नई चीज डेवलप होगी, नई चीज बनेगी, उसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट होगी। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? अब आते हैं जरा मॉइस्चर। अब देखें ना, मॉइस्चर भी एक, मॉइस्चर को भी डिटेक्ट करने वाला एक सेंसर है, दैट इज मॉइस्चर सेंसर। मेजर्स द वाटर लेवल्स इन फॉर एग्जांपल सॉइल। इट इज, अच्छा अब ये किस पर बेस करता है? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तब्दील हो जाती है सॉइल की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सॉइल की तब्दील हो जाती है बिकॉज अगर उसमें नमी ज्यादा हो जाए तो। बात समझ आ रही है कि नहीं? इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सैंपल बीइंग मॉनिटर्ड। समझ रहे बात के नहीं? सॉइल के अंदर सेंसर डाला जाता है और वो सेंसर सॉइल के साथ जो पानी मिक्स हुआ हुआ है, बिकॉज सॉइल क्या है? मट्टी। और मट्टी किस किस्म की होती है? मट्टी में अल्लाह ताला ने दुनिया के हर तरह के अज्जा मिलाए हुए होते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या ख्याल है? तो मॉइस्चर सेंसर मेजर द वाटर लेवल इन सॉइल। पानी के अंदर वो जितनी भी मट्टी के अंदर पानी का जो लेवल है, मॉइस्चर कितनी है, नमी कितनी है, उससे पता चल जाता है कि ये मतलब ये जो सॉइल है, इज इट गुड फॉर, मिसाल के तौर पे कल्टीवेशन या नो, इज इट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन और नो, है ना। जो बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाते हैं, आपको पता है उससे पहले सॉइल टेस्टिंग की जाती है। लेट्स से बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा पानी में बनाया गया था उन्होंने, ऐसे ही बुर्ज खलीफा था, अरब बुर्ज अरब, अरब वो जो थोड़ा कश्ती की तरह से है, अरब है ना वो बुर्ज अरब जो सा है। इसी तरह वो जो पाम जुमेरा बनाया और पाम के ऊपर उन्होंने घर भी बनाए हुए, जो नहीं वो पैटर्न से हैं, वो तो समुंदर था। तो समुंदर के अंदर उन्होंने इस तरह की सॉइल मिक्स की है जो उस पानी के साथ रिएक्ट करके और मजबूत हो रही है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पानी के साथ रिएक्ट करके और क्या हुई? मजबूत हुई। उसके ऊपर उसका सॉइल टेस्ट किया, सॉइल के हिसाब से उन्होंने डिटेक्ट किया कि मॉइस्चर लेवल क्या है, और हर कुछ टाइम बाद वो सॉइल का मॉइस्चर टेस्ट करते होते हैं। सेंसर्स उनको वैल्यूज बता रहे होते हैं कि इज इट गुड फॉर लिविंग, घर ऐसा तो नहीं कहीं गिर तो नहीं जाएगा, बिकॉज मॉइस्चर आपकी जमीन को क्या करती है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन खराब हो सकती है। जी बच्चे देखें, मैंने कहा ना हर एक चीज की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप एक दूध पीते हैं, दूध की एक स्टिल एक सर्टेन रेजिस्टेंस है। आप उस दूध के अंदर पानी मिलाएंगे तो दूध की क्वांटिटी कम होगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस मटेरियल की तब्दील हो जाएगी। मेरी बात अंडरस्टैंड करें? उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रुकावट, करंट को गुजरने ना देने वाला जो फिनोमेना है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो रुकावट उसकी तब्दील होगी, ये नहीं पता कि बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन तब्दील होगी। तो उसका मतलब क्या है कि एक सेट वैल्यू हमें पता होगी, उसके ऊपर नीचे हो जाए तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस तब्दील हुई, और उसके हिसाब से हम एक फैसला ले सकेंगे कि अच्छा ये मसला आ गया। मॉनिटर कंट्रोल मॉइस्चर लेवल इन सॉइल इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जाहिर सी बात है, सॉइल तो ग्रीन हाउस के साथ है। मॉनिटर्स द मॉइस्चर लेवल इन अ फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भी मॉइस्चर लेवल हम डाल सकते हैं, ठीक है। सॉइल में तो नहीं होगा, लेकिन वैसे ही मॉइस्चर लेवल तो पता लगाया जा सकता है कि नहीं। तो मिसाल के तौर पर जो आप फ्राइज खाते हैं, लेज खाते हैं ना, उसका जो डब्बा वो जो पैक्स होता है, उसके अंदर एक गैस भरी होती है उन्होंने। उसके अलावा वो हो गया, आपकी मेडिसिन हो गई, ठीक है, आपकी टैबलेट्स हो गई, आपकी सप्लीमेंट्स हो गए। समझ आ रही कि नहीं? और अक्सर औकात आपने नोट किया है कि नहीं, बहुत सारे इस तरह की मेडिसिन होती हैं, उसमें उन्होंने सिलिका जेल डाली होती है। पैकेट्स, शूज मिसाल ले लें, शूज के अंदर आपने छोटे छोटे पैकेट्स देखे हुए, लिखा होता है पॉइजन, लिखा होता है ना पॉइजन। वो उसका काम क्या होता है? नमी एब्जॉर्ब करती है। वो क्या करती है? वो नमी को एब्जॉर्ब करती है। तो जब वो चीज बन रही होती है ना, तो बनते हुए उसमें वो चेक करने के लिए मॉइस्चर लेवल, मॉइस्चर सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। Humidity, this is slightly different to moisture. This measures the amount of water vapors in, for example, a sample of air
based on the fact that the conductivity of air will change depending on the amount of water present in the air. ठीक है? And monitors the humidity level in a building, monitors humidity level in a factory, manufacturing microchips. Yes, very important. Microchip, chips नहीं होती, ये वो खाने वाले चिप्स नहीं, ये वाली चिप्स जिस फैक्ट्री में ये चिप बन रही होती है, उस फैक्ट्री का ह्यूमिडिटी लेवल क्या है. जैसे मैं जब एक रिसर्च लैब में जब मैं काम कर रहा था, उधर जो सर्वर्स पड़े थे, कंप्यूटर्स पड़े थे, वहां पे ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी थे, बिकॉज ह्यूमिडिटी सेंसर्स से नमी पैदा होती है. नमी से क्या होता है, रस्ट होते हैं, रस्टिंग का फिनोमेना होता है. ये चीजें काम सही नहीं करती हैं, शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स आके इसके साथ डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं ना. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? आप लोगों ने कभी देखिए कराची से कौन ताल्लुक रखता है? कराची में आपने गाड़ियों की कंडीशन देखी हो तो उन पर जंग लगा होता है. मोस्टली कराची की गाड़ियों पे क्या लगा होता है, जंग लगा होता है. तो उन्होंने क्या किया होता है, उन गाड़ियों को कोटिंग कराई होती है. बिकॉज क्यों इस वजह से, क्योंकि वो समुद्र के करीब है ना वो वाला शहर, तो शहर में जो नमी है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी इज नॉट गुड फॉर मेटल्स एंड सिमिलरली नॉट गुड फॉर हमारे माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा ना हो कि चिप्स को, सेमीकंडक्टर्स को बना रहे हैं और बनाते हुए बीच में वो भी आ जाए, नमी भी बीच में शामिल हो जाए. चिप्स के अंदर जब नमी होगी तो आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. जब प्रॉपर्टीज चिप की चेंज होंगी तो जो चीज आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वो रिजल्ट्स उसके उस तरह से नहीं आएंगे. ठीक है? And also monitors and control humidity level in the air in a greenhouse. Greenhouse में भी कुछ पौधों के लिए लगे होते हैं ये. और अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो ऑटोमेटिक स्प्रे लगा होता है, जो उस ग्रीन हाउस के अंदर हर थोड़ी देर बाद ना स्प्रे करता है पानी का, जिससे वो लेवल ऑफ द ह्यूमिडिटी रिमेन्स कहने के कांस्टेंट या इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, एक गिवन रेंज में रहे. ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं? और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एग्जॉस्ट फैन भी लगाए होते हैं ताकि कुछ ह्यूमिडिटी बाहर निकले उसमें से. बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये सारा मैनेज कौन करता है कि पानी का स्प्रे हो, ये एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाए और हवा बाहर, ये कंट्रोल सिस्टम सारा इसको बोलते हैं. और ये माइक्रो प्रोसेसर ये काम करता है. या तो वो स्प्रिंकलर को मैसेज देगा या तो एग्जॉस्ट को मैसेज देगा. एग्जॉस्ट से हवा बाहर जाएगी, हवा के साथ साथ नमी भी बाहर जाएगी. समझ आ रही है कि नहीं? फिर है लाइट सेंसर. दीज यूज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट in the form of an electric current depending on the brightness of the light. लाइट की बेस के ऊपर जो इंसान करते हैं. अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं स्विचिंग स्ट्रीट लाइट्स ऑन? ये कुछ इस तरह के खास रेजिस्टर्स होते हैं, इनको फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा. इसको बोलेंगे LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स. क्या बोलेंगे इनको? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स. जब इन पे आपने में से किसने नाम सुना हुआ है LDR का? LDR नाम सुना हुआ है? तो LDR एक सेंसर होता है बेसिकली. ये इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है. रेजिस्टेंस क्या होती है? इसकी तब्दील होती है जब इस पर लाइट पड़ रही होती है. जब लाइट नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस एक डिफरेंट लेवल पे होगी. तो दीज यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, किस किस्म की? करंट की सूरत में ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है ये बात क्या नहीं? कहाँ इस्तेमाल हो सकता है आपको सब कुछ इसका पता ही है. गाड़ियों में भी लगा होता है, ये सेंसर्स लगे होते हैं. रात को ऑटोमेटिकली लाइट्स क्या हो जाती हैं? ऑन हो जाती हैं. और दिन के टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? ऑफ हो जाती हैं. ऐसे होता कि नहीं होता? ये किस गाड़ी में होता है ऐसे? कोरोला में, होंडा में नहीं, बड़ी गाड़ियों में होता है. अब आगे अभी वाली में आया होगा, यारिस मारिस में आ गया होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये चीज़ नहीं थी. ठीक है? लेकिन जो बड़ी गाड़ियां होती है उसमें तो बहुत पहले से ये सेंसर. लेकिन छोटी सी चीज है, सेंसर लगा दे, लेकिन उससे कीमत कितनी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की. बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो बड़ी गाड़ियों में और छोटी गाड़ियों में इस तरह गैजेट्स में सेंसर्स का फर्क होता है. इफ सेंसर्स दे आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम, इफ सेंसर्स आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम एफिशिएंटली, you can increase the cost of the product exponentially. आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकती है. अब सेंसर की अपनी कीमत ऑन कितनी होगी? मिसाल के तौर पूरा डिप्लॉय कर 500 रुपए, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 500 रुपए होगी. एक सेंसर लगाया, वायर के साथ अटैच कर दिया, लाइट के साथ, उसको 500 रुपए भी ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि एक गाड़ी नहीं होती ना, थाउजेंड्स ऑफ कार के ऊपर सेम सिस्टम अप्लाई करना होता है. लेकिन कार की एक्चुअल प्राइस में हो सकता है 10,000 का इजाफा हो जाए.
कार की एक्चुअल प्राइस में सिर्फ इस छोटे से फीचर की वजह से 10,000 का भी इजाफा हो जाए, और लोग पसंद भी करेंगे, यार कमाल है, क्योंकि लग्जरी की तरफ जा रही है कि उसको बटन ऑन ना करना पड़े, खुद ही लाइट ऑन हो और खुद ही लाइट ऑफ हो। पहले क्या होता था, लाइट अगर आपकी लगी हुई, तो बहुत सी गाड़ियों को आप देखते हैं ना, दिन में लाइट्स ऑन होती हैं, दिन में लाइट्स क्या होती हैं, ऑन होती हैं, और उन्होंने स्विच बंद कर दिया, लाइट खुली रह गई, लाइट खुली रही, और हुआ क्या, पीछे बैटरी डेड हो गई। बहुत बार सर ज़हीर के साथ भी ऐसे हुआ है, बहुत बार ऐसे हुआ है कि लाइट्स ऑन करके छोड़ जाते थे और अगले दिन आते हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, इतना आपने बिजली का ज़ाया किया तो फिर बैटरी तो तब्दील करानी पड़ेगी ना, बैटरी ज़ाया हो जाएगी उसकी। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, स्विचिंग स्ट्रीट लाइट्स ऑन एंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द लाइट लेवल्स। एक तो स्ट्रीट लाइट, अच्छा ये कंट्रोल सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स के लाइट्स को ऑन या ऑफ होना कंट्रोल सिस्टम है। फिर उसके बाद स्विचिंग ऑन द कार हेडलाइट ऑटोमेटिकली व्हेन इट गेट्स डार्क। क्यों नहीं आया? मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, 2007 मॉडल की है। आप जब आप 1-2 साल के होंगे तब की वो गाड़ी है, पुरानी, तब से आया हुआ है, और एक बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, जब आप दिन रोशनी में आप खड़े हो तो उसमें एक लगा हुआ है सेंसर, उस डैशबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। जब दिन रोशनी होती है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और जब रात होती है ऑटोमेटिकली वो उसने ना अपनी कुछ सेट वैल्यूज रखी हुई है, और वो सिर्फ रात की ही सेट वैल्यूज के साथ मैच करती हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह भी सेंसर्स होते हैं जो आपके, क्या नाम है इसका, वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना या ऑफ हो जाना, वो भी इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से होते हैं। पर्टिकुलर डिस्टेंस जब आप एक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं गाड़ी के साथ, तो से दूर चले जाए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। हाँ, ये भी उसको क्या कहते हैं, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सर जब आप गाड़ी से निकलते हैं हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, आपकी जेब में चाबी हो और अगर आप एक खास फासला तय कर लें तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाना, ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में 2 ऑप्शंस आती हैं, एक आती है एक्टिव की और एक आती है पैसिव की। अब इंफ्रारेड एक्टिव क्या चीज है? दिस यूजेस एन इनविजिबल बीम of infrared radiation picked up by a detector. If the beam is broken, there will be a change in the amount of infrared radiation reaching the detector या sensor. एक बीम इसमें डिटेक्ट की जाती है, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर, आप जैसे ही आए बीम को एक ऑब्स्टिकल ने क्या किया, आके रोका, रिसीवर के पास वैल्यूज कैसी आएंगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो जब रिसीवर के पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि अब वैल्यूज तब्दील हुई हैं, रिसीवर की वैल्यूज क्या हुई, तब्दील हो गई हैं। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? When turn on the car windscreen wipers automatically when it detects rain on the windscreen. अब जब बारिश नहीं हो रही तो विंडस्क्रीन के ऊपर पानी नहीं आ रहा, जब पानी आएगा विंडस्क्रीन के ऊपर तो उसकी ब्लॉकेज होगी एक सर्टेन लेवल की कि नहीं होगी, क्योंकि जब उसकी सर्टेन लेवल की ब्लॉकेज होगी तो उसका मतलब उसको क्या तस्वर कर लेगा कि जी कुछ चीज ब्लॉक हुई है, तो मतलब विंडस्क्रीन पे तो कोई आके वैसे तो नहीं आएगा ना, विंडस्क्रीन पे वैसे तो कोई नहीं आके बैठेगा या कोई आके, तो ऑटोमेटिकली क्या वाइपर्स ऑन हो जाएंगे पानी की वजह से, ठीक है। या सिक्योरिटी सिस्टम में भी इस्तेमाल हो सकता है कि इंट्रूडर अगर आपके अपने किसी घर में ब्रेक इन कर जाए तो वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। एक और जगह भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ क्या, काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इन अ शॉपिंग मॉल, यस और नो, काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इन अ शॉपिंग मॉल। आप एक गेट के अंदर वो सेंसर लगाएं जितने लोग अंदर आ रहे हैं, और ये भी किया जा सकता है कि कोई बंदा शॉपिंग मॉल में छुपा हुआ तो नहीं है, जितने लोग आए और जितने लोग निकले दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बस काउंट होता है ना, कितने लोग एंटर हो रहे हैं और कितने लोग एग्जिट हो रहे हैं। अगर 1000 लोग अंदर आए हैं तो 1000 ही को बाहर जाना चाहिए रात को। अगर 980 बाहर निकले तो उसका मतलब 20 लोग अभी भी मॉल के अंदर फंसे हुए हैं। समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ऐसे भी काउंटिंग की जा सकती है। वो जो आप कह रहे हैं कि एक ही बंदा बार बार अंदर बाहर होता रहे, तो उसके लिए फिर कैमरास की मदद लगाई जा सकती है, कोई और सिस्टम किया जा सकता है जिससे आप ये मेक श्योर करें कि ये वही बंदा है जो बार बार आ रहा है, तो उसको काउंट मल्टीपल टाइम्स ना किया जाए, एक ही दफा किया जाए। समझ आ रही है कि नहीं?
फेस डिटेक्ट करता है। हाँ वो भी लगा सकते हैं आप, वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनली एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो आपके फेस डिटेक्ट कर रहे होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हाँ नहीं वो उधर नहीं, मतलब सीसीटीवी कैमरास आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ पे कह लें कि बहुत प्राइवेट काम हो रहा हो या प्राइवेसी जहाँ पे ज़रूरी हो तो वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरास कर रहे होते हैं। वो आम कैमरास नहीं होते, वो थोड़े स्पेशलाइज्ड कैमरास होते हैं। फिर इंफ्रारेड पैसिव सेंसर इस्तेमाल होता है, वो कहाँ पे, दिस सेंसर्स मेजर द हीट रेडिएशन गिवन ऑफ बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ये सिर्फ हीट जितनी रेडिएशन निकल रही होती है उसको डिटेक्ट करता है, जैसे एक रेफ्रिजरेटर के अंदर कितनी हीट है या कितनी कोल्डनेस है उसको डिटेक्ट करता है। एक इंट्रूडर के लिए भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि एक इंसान जब एक बिल्डिंग में एंटर हुआ तो उसकी बॉडी की हीट के हिसाब से देखा जाएगा कि उसमें ये जो स्नेक होता है वो इंफ्रारेड पैसिव सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। बॉडी की हीट की बेस के ऊपर वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे एक जानदार चीज़ हो सकती है, ठीक है। एक सेकेंड। So these sensors measure the heat radiation given off by an object, for example the temperature of an intruder on or the temperature in a fridge. Security alarm system detects the body heat of a person, monitors the temperature inside an industrial freezer or chiller unit etc. जी किसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर्स की वो वाली टेम्परेचर सेंसर एक देखो एक इंसान की जो सी बॉडी है ना, जब इंफ्रारेड सेंसर की बात की जाती है तो उसकी बॉडी मतलब मैं मूव करूँ तो ये हीट यहाँ से निकल रही है, समझ आ रही है। टेम्परेचर सेंसर सराउंडिंग की एज अ होल जनरल हीट को डिटेक्ट करता है, सराउंडिंग की ओवरऑल हीट क्या है, ठीक है। मेरी हीट पूरे कमरे की हीट के अंदर कोई इजाफा नहीं कर रही होगी अकेले बंदे की हीट, समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि उस टेम्परेचर सेंसर्स की सेंसिटिविटी उस तरह की तो नहीं होती। इंफ्रारेड रेडिएशंस एक इंसान की बॉडी से निकल जिसको डिटेक्ट किया जाता है। प्रेशर सेंसर्स ये भी किस चीज के काम आ सकता है, एक तो जो से नहीं अक्सर औकात आप जब रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो देयर इज अ मार्क ऑन अ रोड दैट इज कांटा। कभी आप गौर करें लिखा होता है कांटा, बड़ा सा बोर्ड लगा होता है और वहां पे यू सी ट्रक्स खड़े होते हैं, मोस्टली क्या खड़े होते हैं, ट्रक्स खड़े होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े हुए होते हैं। वो इनफैक्ट वो सिस्टम उन्होंने वहां पे डिप्लॉय किया होता है प्रेशर सेंसर्स वाला, जो एक ट्रॉली का या बड़ी व्हीकल का वेट चेक कर रहे होते हैं प्रेशर की बेस के ऊपर, इसका वजन कितना है। क्यों, क्योंकि एक रोड के ऊपर चलाने के लिए एक खास वेट अलाउड होता है, उससे ज्यादा वेट आप नहीं उसके ऊपर लोड कर सकते हैं। उसमें ज्यादा वेट आप लोड करेंगे तो आपको जुर्माना फाइन देना पड़ेगा, बिकॉज रोड की एक सर्टेन बेयरिंग कैपेसिटी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है एक सड़क की, समझ रहे हैं कि नहीं। सड़क खराब हो जाती है, आपको देखा है ना कि जिस तरह कुछ भारी भारी गाड़ियां रोड पे जाती हैं तो अक्सर कुछ टाइम बाद वो रोड खराब हो जाती है, तो उस रोड की एक अपनी कैपेसिटी होती है। इसीलिए जब बनाई जाती है ना, कुछ रोडें होती हैं सिर्फ ऊपर आप एक लेयर डालें काफी अरसे तक चल जाती है, कुछ रोड्स होती हैं काफी डीप जलाएं तब भी नहीं चलती, क्योंकि जो एक्चुअल जो बहुत ज्यादा लोड बर्दाश्त करने वाली जो रोडें होती हैं ना, उनकी जो डीप डाउन 4 फुट से लेके 7 फुट तक गहराई तक उनको डिफरेंट मटेरियल्स डालने पड़ते हैं उसमें, 4 फुट से लेके 7 फीट तक डीप डाउन उस ग्राउंड के इतना नीचे जाके मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ, कभी मोटी बजरी डालनी पड़ती है, कभी रेत डालनी पड़ती है, कभी दूसरी चीज करते करते एंड पे जो चीज आपको नजर आती है ना, तो आपको नजर आती है ये तो चारकोल है। उस पे फिर आप जब बड़ी हैवी ट्रैफिक आप उसके ऊपर जब रन करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता रोड पे, तो हर रोड की एक अपनी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो प्रेशर सेंसर्स जो है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इंट्रूडर भी डेफिनेटली वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जनरेट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर दैट इज अप्लाइड, सही है। फिर आ गया ये बायोलॉजी वाले बच्चे फ्री हुए हैं, फ्री हो गए, अच्छा चले हम तो सारा पढ़ेंगे, जरा जल्दी करें। अकाउस्टिक साउंड सेंसर्स, अकाउस्टिक लफ्ज जो है ना ये साउंड से रिलेटेड है। इनफैक्ट अब देयर आर बेसिकली दीज आर बेसिकली माइक्रोफोन्स दैट कन्वर्ट डिटेक्टेड साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में साउंड को तब्दील करता है, ठीक है। जरा सुनना, अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। एक टैंकी, पानी की टैंकी में से पानी लीक करना शुरू कर दे, उसके टिप टिप की आवाज या पानी के स्प्लैश होने की आवाज को डिटेक्ट किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली मोटर को बंद करवा दे। क्या ख्याल है, मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए।
ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। आपने अक्सर लोगों के घरों में देखा होगा कि पानी बह रहा होता है, पता नहीं होता उनको। तो आप एक सेंसर लगा सकते हैं, जैसे ही पानी का एक बूंद निकली गई, साथ ही एक्चुएटर को मैसेज गया कि वाल्व अपना बंद कर दो, मोटर को भी क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो एक आपको चौकीदार रखने की जरूरत ही नहीं है जो इसका बटन ऑन ऑफ करेगा। मेरी बात समझना जरा। दूसरी, किस तरह एरर्स होंगे? तो पानी की जो सी, हाँ आप ये कह सकते हैं अगर आपने मोटर लगाई और बारिश हो रही है तो आप बारिश का सेंसर भी एक लगा सकते हैं जो